से तुम गई मंजिल में, खुशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। आज से 22 साल पहले कारगिल में जो कुछ भी हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रहे थे। उन्हें तो गुमान तक नहीं था कि वही पाकिस्तान उनके पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में था। सन 1999 में दहशतगर्दों ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया और फिर एक ऐसी जंग की शुरुआत हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और जिसकी भारी कीमत भारत को भी चुकानी पड़ी। रिपोर्ट देखिए। 20 मई 1999 ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेना कारगिल में जंग का ऐलान कर चुकी थी। कारगिल बटालिक और द्रास सेक्टर्स में घुसपैठ कर कब्जा करने की कोशिश में लगी थी। इसमें पाकिस्तानी सेना के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की कई बटालियन और आतंकी शामिल थे। इन इलाकों में हर बार की तरह भारतीय सेना की सर्दियों में खाली की गई चौकियां पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के हाथ में आ चुकी थीं। सेना ने आतंकियों को आगे इसलिए रखा ताकि ये भ्रम फैलाया जा सके कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर हमले में पाकिस्तानी सेना का कोई हाथ नहीं है। ये वो वक्त था जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने और नए रिश्ते की नींव रखने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान भारत की पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा था। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के किसी वजीर आजम का यह पहला दौरा है। मुझे इस बात के लिए खुशी थी कि मैं 21 साल के बाद फिर से अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ। लेकिन अफसोस इसलिए था कि हमने इतना वक्त आपसी रंजिश और कड़वाहट में बिता दिया। आज हमारे आपसी रिश्तों में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल हिंसा और खून खराबे से निकाला जा सके। मुश्किल और बकाया मसलों का हल एक साफ सुथरे माहौल में और एक संतुलन, नरमी और सच्चाई का रास्ता अपनाकर ही किया जा सकता है। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 1 पर कंट्रोल करने के मकसद से इस हाईवे को देख सकने वाली पहाड़ियों पर मोर्चा संभाल लिया था। उनका मकसद था कि हाईवे को बमबारी से बंद कर सियाचिन ग्लेशियर से भारत का सड़क संपर्क तोड़ने का प्रयास कर सकें। पाकिस्तान इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे पर भारत से अपनी मांगें मनवाना भी चाहता था। हलचल, कैसी हलचल? कुछ लोग हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। ओवर, उन पर कड़ी नजर रखो। इस दौरान उन्हें और उनकी साथी जवानों को पाकि सेना ने बंधक बना लिया था और बड़ी ही बेरहमी से पूरी गश्ती दल का कत्ल कर दिया गया था। शुरू में भारतीय सेना ने घुसपैठियों को जिहादी समझा और उन्हें खदेड़ने के लिए कुछ सैनिक भेजे, लेकिन भारी फायरिंग और हमले ने इलाके में भारी तादाद में घुसपैठियों के होने की पुष्टि कर दी थी, जिसने भारतीय सेना को चौंका दिया था। सच सामने आ चुका था कि पूरी प्लानिंग से बड़े पैमाने पर घुसपैठ की गई थी, जिसमें केवल आतंकी ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें 30,000 सैनिक शामिल थे। सबसे बड़ी चुनौती थी कि दुश्मन पहाड़ियों पर मोर्चा जमाए हुए था और भारतीय सेना नीचे उनके आसान निशानों पर थी। लेकिन भारतीय फौज के जबरदस्त हौसले ने पाकिस्तानी सेना के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 2 महीने तक लड़ाई चलती रही। दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। भारत और पाकिस्तान के कई सैनिक शहीद हुए।
इस युद्ध में विदेश से खरीदी गई वोफोर्स तोप का इस्तेमाल भी किया गया। ये तोप कारगिल युद्ध के दौरान बेहद कामयाब रही। इस लड़ाई में सेना के 3 आर्क ने मिलकर काम किया, फिर चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या फिर वायु सेना, सबने अपना अपना दायित्व बखूबी निभाया। फरवरी सन 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर लाहौर जा पहुंचे। उन्होंने सोचा था कि पड़ोसी मुल्क से रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पाक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब यह साफ हो चुका है कि कारगिल के युद्ध के पीछे परवेज मुशर्रफ का ही हाथ था। पाकिस्तान ने दोस्ती के नाम पे जो दगा दिया वो ताउम्र भूला नहीं जा सकेगा। दूर रह पाए जो हमसे ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज।